अपन ने कल तक बहुत सारे प्रश्नों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, जिसमें व्यवस्था के नियम के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने एसएससी सीजीएल मेंस और बैंक मेंस के क्वेश्चन करा दिए थे। क्योंकि सोमवार से हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, सोमवार से हमारी एक नई क्लास स्टार्ट होने वाली है, 0 लेवल से बैच स्टार्ट होगा। कोई भी विद्यार्थी उस बैच को ज्वाइन कर सकता है, कोई भी विद्यार्थी उस बैच को अटेंड कर सकता है। अभी हम एक छोटी सी क्लिप के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हम इस छोटी सी वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं और सीधी बात ये निकालना बात सीख रहे हैं कि किसी भी संख्या को देखकर हम कैसे पता पाड़ेंगे कि वह पूर्ण वर्ग है या नहीं। एक छोटी सी बात करेंगे, चूंकि हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल जब पढ़ेंगे तब बात अलग करेंगे। पर अभी आपने जो यूनिट प्लेस डिजिट सीखा, इकाई अंक सीखा, तो हमें यह देखना है कि इकाई अंक से कैसे हम ये पता पाड़ेंगे कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से यह पता पाड़ना, यूनिट डिजिट से यह पता पाड़ना कि कोई भी संख्या वर्गमूल है या नहीं, ये पता पाड़ना। यूनिट डिजिट से केवल ये पता पाड़ना कि कंप्लीट स्क्वायर रूट है या नहीं है। तो आप कैसे पता पाड़ोगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 9, 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16, 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 25, 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 36, 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 49, 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 64, 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 81, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 100। यानी कि समस्त दी गई संख्याओं का अगर हम 1 से लेके यहां तक स्क्वायर कर लें तो हमको ये पता पड़ जाएगा कि इसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, या तो 1 है या 4 है या 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। यानी कि लास्ट डिजिट 0 है, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। यानी कि यार कोई कहता है कि सर हम 11 का करेंगे, तो आपको पता है 11 का क्या होता है 121, 12 का करेंगे तो 144, 13 का करेंगे 13 का 169, 14 का करेंगे 196, 15 का करेंगे 225, 16 का करेंगे 256, 17 का करेंगे 289, 18 का करेंगे 324, 19 का करेंगे 361, 20 का करेंगे 8। यानी कि आपने 1 से लेके 10 तक में आगे भी चेक किया तो इकाई अंक देखो यहां 1 है तो देखो यहां भी 1 है, यहां देखो 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 9 है, यहां 9 है, यहां 6 है, यहां 6 है, यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 6 है, यहां 9 है, यहां 9 है, यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 0 है, यहां 0 है। यानी कि आप कितने भी नंबर का स्कोर निकालोगे तो यही डिजिट रिपीट होते जाते हैं, यही अंक दोहराते जाते हैं। तो अब आप ये कहोगे कि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, यदि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, यदि अंतिम अंक ये है, तभी अंतिम अंक है, तभी यह पूर्ण वर्ग होगी, अन्यथा यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होगी। तो क्या हुआ, जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8
किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 2378 होता है तो वह कभी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती। मैं दोबारा अपनी बात को रखूंगा, किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक 0, 1, 5, 4, 5, 6, 9 है तो वह किसी भी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट हो सकती है। अगर कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट इनमें से कोई हुआ तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आप देख के ही कैसे बता दोगे, आप देख के ही अनुमान कैसे लगा लोगे? तो आप देख के ही अनुमान ऐसे ही लगा पाओगे कि अगर इनमें किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट ये है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं और लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम केवल बराबरी बात नहीं कर रहे हैं, ये हमने आपके सामने प्रूव किया है। हमने आपके सामने प्रूव किया है कि लास्ट डिजिट अगर ये होगा तो ही पूर्ण वर्ग बनेगा, अगर ये हुआ तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अब मैं यहां पर एक आपके सामने क्वेश्चन बनाता हूं कि क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है। देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 1 है, किस पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अंक नहीं होगा या x, क्वेश्चन नंबर 1, x पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अंक नहीं होगा, यानी x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंक में अंक नहीं होगा। क्या नहीं होगा देखते हैं, 3, 4, 5, 6, ये कौन सा नहीं होगा? x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका अंतिम अंक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ऐसे पूछेगा, यदि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कंप्लीट स्क्वायर रूट है, संख्या है, तो अंतिम अंक हो सकता है। तो अंतिम अंक क्या हो सकता है ये भी पूछता है, 2, 3 या 2, 3, 7, 9 क्या हो सकता है? तो वो कहेगा यदि a एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो अंतिम अंक हो सकता है। तो अंतिम अंक क्या होता है? 2, 3, 7, 9 क्या हो सकता है? 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 7 नहीं होता, क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 आता ही नहीं है, 8 भी नहीं आता। ये भी पूछता है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या में, नीचे दी गई कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो अगर ऐसा कभी भी प्रश्न आता है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो हम देख के ही पता कैसे लगाएंगे? देख के ही पता कैसे लगाएंगे? तो ये अंक देख के भी पता लगाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में बात ये आती है, सर अगर ऐसी 2 या 3 संख्या हो गई कि 2, 3, 7, 8 में से कोई भी 2 लास्ट में है, तब क्या करेंगे? तब कंडीशन क्या करेंगे? तो बेटे हम जब वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम लास्ट के 2 डिजिट देख के पता लगाएंगे, कैसे 3 डिजिट पर देख कर पता लगाएंगे, या कैसे हम उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये जब हम पढ़ेंगे तब सीखेंगे। बट अभी क्या है कि मैं आपको यूनिट डिजिट निकालना बताया, विभाजता का नियम समझाया, तो मुझे बनता है कि ये भी पढ़ा दूं। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये छूट जाएगा तो चलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस पे हम नोट लिखते हैं, तो आप सभी बच्चे टाइप चिन्ह डाल दीजिएगा और उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है।